क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जो आपसे बड़ा है? जैसे जिंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन आप अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। क्यों कुछ लोग आसानी से आशीर्वाद पाते हैं, जबकि अन्य लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं, भले ही वे सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हों। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इस रहस्य के पीछे एक गहरी व्याख्या है। दो शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली शक्तियां हर आत्मा की यात्रा को आकार देती हैं, कर्म और शनि। कर्म कोई कल्पना नहीं है, यह एक ऐसा नियम है जितना वास्तविक गुरुत्वाकर्षण है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर क्रिया के पीछे काम करती है। आप जो कुछ भी भेजते हैं, प्रेम में या क्रोध में, उदारता में या अहंकार में, वह लौटता है। और शनि शनि केवल आकाश में घूमता हुआ एक ग्रह नहीं है। वैदिक ज्योतिष में वह समय का न्यायाधीश है। वह महान दृष्टा है, कर्म का दूत। वह दंड नहीं देता, वह केवल लौटाता है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड एक सूक्ष्म न्यायालय की तरह है, जहां आपकी हर क्रिया एक जीवित दस्तावेज बन जाती है। हर भावना तौली जाती है, हर निर्णय दर्ज होता है। शनि अब अपने कौए पर सवार धीमे धीमे चलता है। आकाश के पार सब कुछ को मौन दृष्टि से देखता है। वह ठंडा है लेकिन न्यायपूर्ण, मौन है लेकिन अडिग। जब शनि आपके जीवन को छूता है, वह विनाश नहीं लाता, वह दर्पण लाता है। ऐसे दर्पण जो आपको आपकी वे परछाइयां दिखाते हैं जिन्हें आप शायद बहुत समय से टालते आ रहे हैं। वह देरी लाता है ताकि आप प्रतीक्षा सीखें। वह हानि लाता है ताकि आप छोड़ना सीखें। वह अकेलापन लाता है ताकि आप स्वयं से मिलें। और उसी गहरे मौन में सत्य प्रकट होता है। यही है साढ़े साथी का असली अर्थ। शनि जब 7 साल और 6 महीने तक आपकी चंद्र राशि पर चलता है, बहुतों के लिए यह समय भय का कारण है, परंतु वास्तव में यह एक पवित्र शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह वह अग्नि है जो भ्रमों को जलाती है, और हर पवित्र अग्नि की तरह वह या तो नष्ट करती है या रूपांतरित करती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसका सामना करते हैं। अब आइए हम कर्म की जड़ में उतरते हैं। कर्म शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है क्रिया, पर इसकी गहराई इससे कहीं अधिक है। आपकी हर छोटी क्रिया एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। शायद तुरंत नहीं, शायद इस जीवन में भी नहीं, लेकिन वह वापस आती है, क्योंकि ब्रह्मांड धैर्यवान है। कल्पना कीजिए कि आप एक माली हैं। आप प्रतिदिन बीज बोते हैं, अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों और निर्णयों से। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ पूरी अर्थ हुए सोते रहते हैं, लेकिन हर बीज फल देगा। और यही वह समय है जिसका निरीक्षण शनि करता है। एक प्राचीन कथा है जो इस सत्य को उजागर करती है। यह राजा विक्रमादित्य की कहानी है, एक धर्मशील और न्यायप्रिय राजा। उन्होंने कभी कहा था कि धर्म से जीवन जीने वाले को शनि से डरने की जरूरत नहीं। शनि ने यह सुना और राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। साढ़े साथी के दौरान विक्रमादित्य ने सब कुछ खो दिया, अपना सिंहासन, अपना सम्मान, अपनी संपत्ति। उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया, उनके अंग काट दिए गए और वे एक भिक्षुक की तरह जीवन बिताने लगे। लेकिन उन्होंने कभी शनि को कोसा नहीं, उन्होंने अपना चरित्र नहीं खोया। और जब साढ़े साथी समाप्त हुआ, उन्हें सब कुछ लौटा दिया गया, केवल राज्य नहीं बल्कि एक नई बुद्धि। इस कथा से हमें समझ में आता है, शनि नष्ट नहीं करता, वह प्रकट करता है। यदि आप विरोध करते हैं, वह आपको दबाता है। यदि आप समर्पण करते हैं, वह आपको उठाता है। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप अभी इस क्षण में हैं। रात्रि का आकाश अपने भीतर देखें, उसमें शनि को कल्पना करें, शांत ठहराव में अपने कौए पर बैठा हुआ। वह आपका शत्रु नहीं है, वह आपकी परछाई है। वह प्रतीक्षा कर रहा है कि आप ईमानदार बने, साहसी बने और जागरूक बने। अब अपने आप से कहें, मैं अपने पाठ स्वीकार करता हूं, मैं सत्य के समर्पण में हूं। जिंदगी हमें कई बार अन्यायपूर्ण लगती है, पर अगर वह न्यायपूर्ण हो उस स्तर पर जिसे केवल आत्मा समझ सकती है, हर कठिनाई, क्या वह केवल एक जागृति का निमंत्रण है? लोग पूछते हैं, क्या कर्म बदला जा सकता है? उत्तर है हां, लेकिन भागकर नहीं। कर्म कोई स्थायी भाग्य नहीं है, ये एक निर्माण है, और हर क्षण आप नए विकल्प चुन सकते हैं। सजग क्रिया से, प्रार्थना से, सेवा से
और विनम्रता से आप नया कर्म बो सकते हैं। भारत में शनिदेव की पूजा सरल लेकिन गहरी होती है। शनिवार को जल्दी उठना, काले कुत्तों को खाना देना, बुजुर्गों की सेवा करना, काले वस्त्र पहनना, समय और सत्य के प्रति समर्पण का प्रतीक। पर इससे भी ऊपर ईमानदारी से जीवन जीना, सही करना, भले ही कोई देख ना रहा हो, क्योंकि शनि देख रहा है, मानव नेत्रों से नहीं बल्कि परिणाम की दृष्टि से। अब एक कल्पना करें, दो बर्तन, एक मिट्टी का, दूसरा सोने का, दोनों अग्नि में रखे जाते हैं। मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, सोने का बर्तन और अधिक चमकता है। अग्नि है शनि, मिट्टी है अहंकार और सोना है आत्मा। फिर से गहरी सांस लें। अब किसी ऐसी कठिनाई को याद करें जो आपने झेली हो या अभी झेल रहे हों। उस कठिनाई को एक शिक्षक के रूप में देखें। अपने आप से पूछें, यह पीड़ा मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? अब भले ही उत्तर स्पष्ट न हो, उस पाठ के लिए मानसिक रूप से धन्यवाद दें, क्योंकि केवल धन्यवाद देने का भाव ही कर्म को बदलने लगता है। भगवत गीता हमें सिखाती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता किए बिना। कर्तव्य निभाओ धर्म के प्रति भक्ति से। यह कर्म को समाप्त नहीं करता, यह उसे पवित्र करता है। आप जो अभी जी रहे हैं वह कोई दंड नहीं है, यह एक दर्पण है, एक अंत नहीं बल्कि एक अवसर। शनिदेव याद दिलाते हैं कि मौन में, हानि में, प्रतीक्षा में हमारे उद्धार की कुंजी छिपी होती है। आप यह चुन सकते हैं कि आप वही पुराने चक्र दोहराएं, या आप यह चुन सकते हैं सत्य, सजगता और धर्म के साथ जीना। अब अंतिम बार गहरी सांस लें और अपने भीतर के मौन को सुनें। कर्म वास्तविक है, शनि देख रहा है और ब्रह्मांड उत्तर दे रहा है। आपको बस सजगता से जीना है, विनम्रता से, साहस के साथ। समय कठोर हो सकता है लेकिन वह न्यायपूर्ण है। पीड़ा गहरी हो सकती है लेकिन वह मुक्त करती है। जीवन जटिल लग सकता है पर भीतर से वह केवल यही चाहता है कि आप जाग जाएं। इसलिए सजग होकर चलें, सत्य से बोलें, प्रेम से कर्म करें, क्योंकि ब्रह्मांड और शनि आपकी आवाज सुन रहे हैं।